अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट में आप लोग देखें। यहाँ पे तीनों पे ये तीनों साइडें इक्वल है। अगर ये तीनों साइडें इक्वल होंगी तो ये तीनों एंगल भी क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। अगर इसका नाम एक्स है तो इसका नाम भी एक्स होगा, इसका नाम भी एक्स होगा। और ये एक मेरे पास ट्रायंगल बन गई। तो ट्रायंगल में हमने क्या सीखा है कि इन तीनों का जो सम है एक्स प्लस एक्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के। और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और इक्वल आ जाएगा 180। और 3 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा डिवाइड। और देखें उसके बाद आंसर क्या आ जाएगा, 3 6 क्या होता है 18 और ये 0 साथ में उसी तरह इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x का आंसर ये आ जाएगा। इसका डी पार्ट देखें। डी पार्ट में देखें कोई साइड भी हमारे पास इक्वल नहीं है। तो हमने इन तमाम का, हमें ये तो पता है ना कि इन तमाम का सम 180 के इक्वल होता है। तो मैं इन तमाम एंगल को प्लस करता हूँ। y प्लस 4y प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 180। तो ये हो जाएगा 7y और यहाँ पे आ जाएगा 180 और 7 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर चेक कर लेते हैं क्या आता है हमारे पास, 180 डिवाइडेड बाई 7 ये आ जाता है 25.7। तो इसका मैं आंसर लिखूँगा 25.7, क्योंकि आ तो ये काफ़ी लेंथी रहे लेकिन मैं यहाँ तक ही लिख लूँगा। उसके बाद हम करते हैं स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिखी है, इन द डायग्राम पी आर ट्री। तो मैं चले डायग्राम आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। एंड क्यू आर एस आर स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए है और ये बी है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको डायग्राम अगर दिखाना चाहूँ तो ये मेरे पास डायग्राम है। थोड़ा सा अगर मैं और, जी स्टूडेंट आप थोड़ी सी डायग्राम और क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को सही से नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा है, पी आर टी। देखिए ये पी है, ये आर है और ये टी है। ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्यू आर एस एक ये स्ट्रेट लाइन है। तो इन पे जो एंगल ए और बी हमने ये फाइंड करने हैं। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले मैं अगर कोशिश करूँ तो मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ। ये वाला एंगल इजीली निकल आएगा। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि देखें आप लोग, ये आपके पास पी आर और क्यू, ये एक आपके पास यहाँ तक ऊपर वाले देखें, नीचे वाले पोर्शन पे ऐसे हाथ रख लें, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। तो हमने क्या सीखा है कि ट्रायंगल का सम हमारे पास 180 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2b प्लस 79 इक्वल किसके आ जाएगा, 180 डिग्री। और सॉरी ये 26 है। सॉरी, अच्छा ये 26 है, ये है बी। तो ये मैं इसको 26 ही बना लेता हूँ, सही है। और 26 79 और इसको एंगल का नाम देते हैं एंगल आर। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ एंगल आर। देखें एंगल आर 26 और 79 इनका सम किसकी इक्वल होता है, 180 के, क्योंकि हमने ट्रायंगल के अंदर पढ़ा हुआ है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ 26 प्लस 79, तो ये मेरे पास हो जाएगा 105। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एंगल आर, इनको प्लस किया तो आ जाएगा 105 और यहाँ पे आ जाएगा 180। और ये वाली वैल्यू प्लस किया तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैंने 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है 105 को, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल आर और यहाँ पे लिखूँगा 75। इसका मतलब क्या हुआ कि आर पे ये जो एंगल बन रहा है ये मेरे पास है 75 डिग्री का। और देखिए ये एंगल और ये दोनों अपोजिट है। तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो भी यहाँ पे बनेगा। रीज़न इसकी मैं साथ में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपोजिट एंगल, सही। तो फिर देखिए ये भी, अगर मैं इस ट्रायंगल के ऊपर ऐसे हाथ रखूँ
तो नीचे वाले ट्रायंगल देखें, बी 82 और 75, इन तीनों का सम भी 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले लिखता हूँ 75 और फिर प्लस लिखता हूँ मैं 82 और प्लस लिखता हूँ मैं बी। तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा 180 के। तो उसके बाद सॉरी मैंने एक, चले मैं लास्ट पे वो काम कर लेता हूँ। तो आपने 75 प्लस 82 इनको ऐड किया तो मेरे पास आ जाता है 157। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 157, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा 180। 57 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 180 माइनस 157। तो इसका आंसर आ जाता है मेरे पास 23। सही है, ये आंसर मेरे पास आ जाता है 23 बी का। बी पे एंगल कौन सा बन रहा है, 23 का। देखिए ए पे एंगल कौन सा बन रहा है, इसके ऊपर मैं बॉक्स बना देता हूँ ऐसे। ए पे एंगल बन रहा है 75। जी स्टूडेंट, हमने यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी और ये है। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो पसंद आए और आप लोग आगे भी शेयर किया करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे वैसे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।